हाय फ्रेंड्स, 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को जब ग्रोइंग इकोनॉमी में एक से दूसरी जगह जाने के लिए जरूरत पड़ती है दोस्तों, तो चार रास्ते होते हैं: वाटरवेज, एयरवेज, रेलवेज एंड रोडवेज। और इन सब में सबसे इकोनॉमिक और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो तरीका है वो है दोस्तों रेलवेज। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम रेलवेज के बारे में ही फोकस करेंगे। दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे रेलवेज की, जहां पर 30% से ज्यादा करेक्शन हो चुका है और साथ में गवर्नमेंट को रेलवे इंडस्ट्री को फोकस करने का साफ तौर पे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंटेंशन बन रहा है। तो क्या आपको अगर रेलवे इंडस्ट्री में अगर कहीं ग्रोथ आती है तो इन स्टॉक्स को क्या ज्यादा तेज ग्रोथ मिल सकती है, और वो कौन से स्टॉक्स हैं और उनमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो रहस्य का पिटारा खुलने वाला है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो ऑन सागरनॉमिक्स ऑन रेलवे स्टॉक्स विच आर 30% से ज्यादा करेक्टेड। वीडियो स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस शुरू करते हैं और रेलवे के दो पावरफुल स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। लाइक करिए, नीचे बटन है और मुझे लिख के बताइए कि हमने लाइक कर दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपका। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कीजिए, क्योंकि रिसर्च बेस्ड ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट एनालिसिस में आपके लिए लाता रहता हूं। अब शुरू करते हैं और बात करते हैं। पहला स्टॉक आपके स्क्रीन पर ये रहा, IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिंग कॉर्पोरेशन। अगर आप देखेंगे तो 30% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है ये स्टॉक। क्या वजह है स्टॉक के करेक्ट होने की? तो ऐसी कोई खास वजह तो नहीं है, लेकिन करेक्शन जरूर हुआ है इसके अंदर। ठीक है, जरा नंबर्स पे नजर डालें। 61,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 770 रुपए के आसपास की प्राइस है। और अगर आप देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों 53 दिया है इसने, यानी ROC 53 इज अ वेरी बिग नंबर। ROE 40%, वो अगेन एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन आप ये देखेंगे कि कंपनी जो है फिर भी अंडर परफॉर्म कर रही है। आप देखिए पैग रेशियो 1.6, सस्ता तो नहीं है लेकिन बहुत महंगा भी नहीं है। और 50 का PE रेशियो इन दिस इंडस्ट्री के PE के लगभग बराबर ही चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं करेक्शन के बाद में ये सही वैल्यूएशन वाले जोन में आ चुका है। अब बात करें, सेल्स ग्रोथ हुई है 18% से और 32% से ग्रोथ हुई है प्रॉफिट की। अब आप ये तो जानते हैं IRCTC करती क्या है। ये रेलवे टिकटिंग की कंपनी है, जो रेलवे का टिकट बुक करते हैं ना हम लोग, तो ये वो काम करती थी पहले। लेकिन दोस्तों कुछ समय से ना इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है बहुत सारे सेक्टर्स में। जैसे कि ये टूरिज्म में है तो टूर पैकेजेस ये लोग देते हैं। इसके अलावा जो रेस्ट रूम्स है, तो आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के ऊपर ना इन्होंने होटल्स जैसे ही रेस्ट रूम्स देने शुरू किए हैं। अगर आप अयोध्या राम मंदिर जाएं तो आप सीधा अपना जो रूम है वो स्टेशन पर ही बुक करवा सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाके होटल में कहीं रूम लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है। साथ में ये जो फूड एंड कैटरिंग सर्विस है वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो रेवेन्यू सोर्सेज बहुत सारे ऐड किए हैं इन्होंने। साथ में जो रेलवे स्टेशन पर जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होता है, चाहे और कई तरीके की सुविधाएं हो, सब कुछ इन्होंने अपने इस सर्विसेज में ऐड किया है। दैट इज वाई IRCTC इज अ वेरी वेल डाइवर्सिफाइड रेलवे स्टॉक। अब इसके बाद में इसके नंबर्स पे बात करें तो देखिए कि ये करीब करीब आप देखिए कि अंडर वैल्यूड तो है ही साफ तौर पे। पित्रोस की स्कोर के हिसाब से 6 इज अ गुड नंबर। कंपनी के पास सेल्स है 4,400 करोड़ रुपए की, और आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप 61,000 करोड़ की है। उसके हिसाब से सेल्स इज रियली गुड इन द एंटायर इंडस्ट्री। कंपनी के पास 2,400 रुपए के करीब करीब कैश भी रखा हुआ है, विच इट कैन यूज फॉर जो भी एक्सपेंशन बिजनेस का करना है। आप यहां स्टॉक में गिरावट देख सकते हैं, यानी कि 1,100 रुपए का स्टॉक होता था आज से कितना 6 महीने कितना पहले, हाँ 6 महीने पहले, लगभग 7-8 महीने पहले, और वो अब पहुंच गया है करीब 700 पे। यानी इसके स्टॉक में बहुत जबरदस्त गिरावट आई है दोस्तों। लेकिन क्या कंपनी का बिजनेस खराब हुआ है? तो जरा नजर डाल लेते हैं। कंपनी के सेल्स कंटिन्यूसली ग्रो हुई है, कंपनी का मार्जिन कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है, आपकी स्क्रीन पर है, साफ आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कंपनी का ओवरऑल बिजनेस जो है वो भी ग्रो हुआ है। हर बार कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। तो फिर कंपनी में स्टॉक में प्राइस में गिरावट क्यों आई? और दोस्तों ये गिरावट इसलिए आई क्योंकि
बहुत तेजी से दौड़े थे सारे रेलवे स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स काफी टाइम से, और उसके बाद में ये हेल्दी करेक्शन आना स्वाभाविक था। तो इट्स अ नेचुरल करेक्शन एंड इसको हमेशा उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। सो अब ये पहला स्टॉक है, जबकि आप अगर देखेंगे इस स्टॉक में अगर गिरावट ही आनी थी तो फिर अपने जो ये FIIs DIIs है उन्होंने अपनी होल्डिंग कम क्यों नहीं की। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि भाई शेयर अगर गिरा है तो इसका मतलब इनकी होल्डिंग भी तो कम होनी चाहिए ना, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रमोटर ने 62% होल्डिंग रखी है, मतलब वो तो गवर्नमेंट ही है, लेकिन इसके अलावा FIIs 7.4% से ऊपर बैठे हुए हैं। DIIs ने अपनी होल्डिंग को 5% से बढ़ा करके 13% तक कर दिया है। तो अगर स्टॉक खराब है तो ये लोग अपनी स्टेक होल्डिंग क्यों बढ़ा रहे हैं? इसका सीधा मतलब है कि लोग जो जनरल पब्लिक होती है ना, रिटेल इन्वेस्टर्स जो आसानी से गुमराह किए जा सकते हैं, वो लोग सेल कर रहे हैं इसे। पता नहीं किस तरीके के नेगेटिव एनवायरनमेंट बहुत सारी कंपनीज फैलाती रहती है और उसकी वजह से इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स घबरा करके बेच के बाहर निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं यहां पर पब्लिक की पार्टिसिपेशन थी 21%, 22% यहां देख रहे हैं आप, 22% से पब्लिक रह गई है सिर्फ 16%। यानी कि जो कुछ माल बेचा है वो पब्लिक ने बेचा है, और वो बिना किसी सॉलिड लॉजिक के सेंटिमेंटल बेसिस पर ये करेक्शन आया है। जबकि IRCTC का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ओवरऑल आप देखें तो सिर्फ ये करेक्शन, इसका एक टाइम करेक्शन है, और अगर मैं इसको मंथली चार्ट पे लेकर के जाऊं तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म अभी भी ग्रोथ इसकी आने वाली बाकी है, यानी ये बुलिश ट्रेंड में ही है लंबे समय के लिए। दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं दोस्तों, और हाँ इसमें बहुत सारी, एक मेरी मजबूरी क्या होती है दोस्तों कि यहाँ 10-12 मिनट में मैं आपसे बहुत कम कंटेंट शेयर कर पाता हूं, बिकॉज YouTube पर ज्यादा लंबा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर आप सीधा चीजों को अच्छे से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट में एक एक्सपर्ट की तरह अपने डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन मैं लेके आया हूं, वो है हमारी मेंबरशिप। आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। ज्वाइन बटन नीचे है। एक सस्ती सी चाय के खर्चे में, एक दिन की चाय के खर्चे में या समोसे के खर्चे में आपको पूरे महीने भर तक पावरफुल कंटेंट मिलता है। साथ में स्टॉक ऑफ द मंथ वीडियो में आपको एक स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस शेयर किया जाता है हर महीने। तो ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए और जाके देखिए कि कौन कौन से लेवल्स हैं मेंबरशिप के और आपको कौन सा सूट करता है, उसे आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपको रेगुलर अच्छा पावरफुल कंटेंट मिलता रहे। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि बिना कुछ खर्चा किए हुए भी आप अगर चीजों को सीखना चाहते हैं, तो आपका ये भाई, आपका मित्र आपकी सहायता के लिए तैयार है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फ्री कोर्सेज के लिंक दिए हैं जो हमारे बहुत पावरफुल कोर्सेज है दोस्तों। लोग इनके 10,000 रुपए से ऊपर प्राइसेस रखते हैं, लेकिन मैंने आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए हैं ताकि आप सही तरीके से सीख करके एक समझदार इन्वेस्टर बन सके। और क्या कर सकता हूं बताइए? चलिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाइए, फ्री में कोर्स में ज्वाइन करिए, खुद समझदार सीखिए और समझदार इन्वेस्टर बनिए। वापस आते हैं टॉपिक पर, और यहां पर सेकंड स्टॉक के बारे में बात करनी होगी। और सेकंड स्टॉक है दोस्तों, सेकंड स्टॉक है वो है RVNL। यानी कि मैं अब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं कि RVNL, नहीं, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। तो यहां पर 428 रुपए की स्टॉक प्राइस वाला स्टॉक है, और दोस्तों 89,000 करोड़ रुपीस की स्टॉक प्राइस मार्केट कैप है इसकी। अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही, मतलब वही उसी का स्टॉक है ये। और रेलवे के विकास निगम लिमिटेड, मतलब रेलवे का जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके डेवलपमेंट में स्टॉक ये कंपनी काम करती है। क्या क्या बनाती है कंपनी? ये बनाती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में काम करती है, तो उसके प्रोजेक्ट्स में गेज कन्वर्जन, यानी जो होती है ना नैरो गेज ट्रेन, उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करना। अरे बाबा, वो नहीं देखा आपने? पहले वो नहीं होती थी छोटी पतली सकड़ी सी पटरी पे चलने वाली ट्रेन, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए चलती थी। उसके बाद में अभी जो ट्रेन चल रही है वो ब्रॉड गेज होती है। पहले मीटर गेज आई, फिर उसके बाद ब्रॉड गेज, यानी बहुत चौड़ी दूर दूर पटरियां होती है ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस पे हाई स्पीड ट्रेन भी उस पर चल सके। तो ये कन्वर्जन का काम, ये काम कंपनी करती है। साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रेन की जो डीजल इंजन जहां चलता था वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस डाली है इन्होंने। मेजर ब्रिजेस जो बनते हैं, वर्कशॉप्स जो होते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स और फ्रेट रेवेन्यू जो है उससे रिलेटेड चीजें भी ये कंपनी हैंडल करती है। अब इसके बाद में नंबर्स पे बात करें तो यहां आप साफ तौर पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये करीब 69 का पीई है। तो इंडस्ट्री का पीई कितना था जी? इसका इंडस्ट्री का पीई है 22, लेकिन कंपनी का पीई है 69। ऑब्वियसली थोड़ी सी ओवर वैल्यूड अभी भी ये कंपनी दिख रही है, लेकिन आप सोचिए पहले कितना ओवर वैल्यूड थी, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा।
बट रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस नंबर्स तो सॉलिड है, कोई डाउट ही नहीं है। और ये तब है जबकि गवर्नमेंट ने अपनी केपेक्स जो रेलवे में होने वाली थी वो अभी तक ठीक से नहीं की है। यानी जिस दिन गवर्नमेंट ने अपना पैसा खर्च करना शुरू किया, रेलवे स्टॉक्स में तेजी आनी स्वाभाविक है। इसके बाद में इसके नंबर्स पे नजर डालें तो आप ये देख सकते हैं कि कंपनी के पास में 6000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, 72 की इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है और डेट जो है वो इस पे 5000 करोड़ का है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो डेट को तो हम यहां पर कंसीडर ना ही करें। और ये आपके सामने इसका चार्ट है और ये 1 ईयर के चार्ट में आप देख सकते हैं कैसे उठापटक हो रही है इस स्टॉक में। लेकिन ये 30% तक ओवरऑल करेक्शन वाला स्टॉक है। बिजनेस नंबर्स की बात करें तो देखिए तो 4000 करोड़ की सेल अभी 4000 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, यानी कि करीब करीब कितना है जी, लास्ट क्वार्टर यानी सितंबर में ये 4800 करोड़ की सेल थी। इसके अलावा कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो RVNL के कॉम्पिटिटर्स हैं IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, इरकॉन, एफकॉन्स और भी बहुत सारे हैं। बट अगेन इनको डायरेक्ट कंपैरिजन करना ठीक नहीं होगा। बैलेंस शीट की बात तो इसमें हम लोग करने की बजाय हम लोग सीधा ऑपरेशनल बिजनेस पे बात करते हैं। तो यहां पर देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से दोस्तों इनका बिजनेस जनरेट हो रहा है और पिछले मार्च 2023 में ये नेगेटिव में था, लेकिन ये 2024 के मार्च में पॉजिटिव ये कैश फ्लो इसका नजर आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो करीब 5% इसके अंदर ले रखा है FIIs ने। उन्होंने अपना स्टेक डबल कर दिया है, ज्यादा ही कर दिया एक्चुअली, 1.5 से बढ़ा के 5 पे लेके आ गए, 3x हो गया है लगभग। और DIIs ने अपना इसमें जो स्टेक है वो भी इन्होंने अपना बढ़ाया है, यानी जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो 5-6% के आसपास है, कभी थोड़ा सा डाल देते हैं कभी थोड़ा सा निकाल देते हैं। 72% गवर्नमेंट या जो भी इनके जो टॉप प्रमोटर्स हैं, साथ में पब्लिक के पास में 15-16% पड़ा हुआ है। टेक्निकली बात करें तो दोस्तों RVNL का चार्ट मैं आपको यहां पर शो कर देता हूं। ये मंथली लेवल पे आप इसका चार्ट देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं मंथली जो चार्ट है वो तो इसका सॉलिड ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद में ग्रोथ से सितंबर के बाद से लगातार गिरावट आई है इसके अंदर और सितंबर के बाद से ये बहुत तेजी से करेक्ट होता हुआ ये स्टॉक नीचे तक आ गया है। लेकिन डेली चार्ट में आपको इसकी डे टू डे मूवमेंट नजर आएगी और आप यहां देख सकते हैं कि इसमें यहीं पे अगर आप जुलाई के बाद देखें तो लगातार गिरावट में ये चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अभी जनवरी में इसमें एक पुल बैक आया है, यानी ये ट्रेंड रिवर्सल को शो कर रहा है। दोस्तों हमें नजर रखनी पड़ेगी नेक्स्ट 2 मंथ्स पे। नेक्स्ट 2 मंथ्स गवर्नमेंट का बजट, उन सब पे नजर रखिए, जिससे आपको पता पड़ेगा अगर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से केपेक्स आता है रेलवेज में तो दोस्तों ये इस लेवल को पार करके ऊपर जा सकता है और उसके बाद इसमें शुरू हो सकता है एक बुल ट्रेंड। और अगर इसमें बुल ट्रेंड शुरू होगा तो दोस्तों ये काफी लंबे समय तक भी चल सकता है, क्योंकि मंथली जो इसका अगर आप ट्रेंड देखते हैं तो वो पॉजिटिव नजर आ रहा है अच्छे खासे बुलिश मूवमेंट के साथ में। यानी यहां से ये एक तरह से मेजर सपोर्ट है इसका और गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि रेलवे इंडस्ट्री में कहीं कोई स्लो डाउन आए। सो दोस्तों ओवरऑल कैसा लगा आपको ये वीडियो? मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव शेयर करता हूं। पॉजिटिव ये है कि रेलवे स्टॉक्स में जो एक लंबे समय से करेक्शन आया है तो काफी वैल्यू क्रिएट हो गई है, यानी स्टॉक्स अंडर वैल्यूड होने लग गए हैं। पहले बहुत तेज भागे थे, अब बहुत तेज करेक्ट हो चुके हैं, तो यहां से वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं। दूसरी चीज, गवर्नमेंट चाहती है रेलवे को प्रमोट करना, ये चीज सारी दुनिया जानती है। तीसरी चीज, करीब करीब 2030 तक ये 7000 अलग ट्रेन्स को लेकर के आने वाली है, दैट इज ऑल्सो द प्लान। फोर्थ थिंग ये है कि दोनों ही कंपनीज की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है और गवर्नमेंट का हाथ इनके सिर पर है। नेगेटिव चीज क्या है? कंपनीज मिड कैप स्पेस से लार्ज कैप स्पेस की कंपनीज जो होती है उनमें खासतौर पर रेलवे स्टॉक्स में शेकी एनवायरनमेंट रहता है, यानी अभी तक ये क्लियर नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसी पॉलिसीज लेके आती हैं। दूसरा दोस्तों ये है कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो इनको जो प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग कैसी होती है उस पर काफी डिपेंड करेगा। तीसरी चीज ये है दोस्तों कि अभी बहुत सारी जो चीजें हैं वो मार्केट में उतर करके आ रही है। गवर्नमेंट जो है रोड्स को इंप्रूव कर रही है, वाटरवेज को इनलैंड्स में यूज करने की भी प्लानिंग चल रही है, तो अगर वो सब होता है तो हो सकता है फ्रेट का जो बिजनेस है
वो इनका उधर शिफ्ट हो जाए। साथ में अगर IRCTC की बात करें तो उसके कंपटीशन में भी बहुत सारे अलग अलग चीजें आ गई है, जैसे कि रेलवेज के अलावा जो एयरवेज स्टॉक्स हैं वो भी सस्ती एयरवेज अगर आती हैं तो रेलवेज को कंपटीशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो रोडवेज की क्वालिटी बेटर होने से, जैसे मान लीजिए जयपुर टू दिल्ली जाना हो तो आप प्रेफर करेंगे कि बाई कार चले जाएं या फिर हो सकता है कि अपने रोडवेज को यूज करें। रीजन ये है दोस्तों कि छोटी डिस्टेंस है, ना तो एयरवे इतना लंबा वहां पे पॉजिटिव काम करेगा, ना ही वहां पर रेलवेज अच्छे से काम करेगी। खैर फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। हालांकि इसमें पॉजिटिव ये भी है कि ट्रेन्स आर सो फार द बेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन फॉर डिस्टेंस अप टू से 300-400 किलोमीटर्स। सो डिपेंड करता है आने वाले बजट और गवर्नमेंट के डिसीजंस पे, तो उस पर नजर रहेगी। नेक्स्ट वीडियो आपको इस पे अपडेटेड और शेयर करूंगा जल्दी। कैसा लगा मुझे बताइए दोस्तों, आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सारे दोस्तों को, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक डिस्क्लेमर है कि ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।